बलौदा बाजार में आगजनी को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक बुलाई है। हाई लेवल मीटिंग इस वक्त सीएम हाउस में चल रही है। पुलिस ने बीते दिन हुए हिंसा में लगभग 120 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर की है। घटना के बाद इलाके में दर्जन भर से ज्यादा रिजर्व फोर्स तैनात कर दिए गए हैं और मामले पर फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का जायजा ले लिया है। कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। कार्रवाई पर्याप्त हो रही है और कंटिन्यू कार्रवाई चल रहा है। आसपास के जिलों के गेजेटेड ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको बुलाया गया है। आईजी रायपुर सर और आईजी बिलासपुर सर दोनों इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एसपी और हम कंटिन्यू इसमें काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। लगभग मुझे जो जानकारी उसके अनुसार 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनमें से सबकी पूछताछ चल रही है और जो भी उनके साथ लिंक मिलेगा कि वो आगे जो बताएंगे किसने उनको इंट्रीगेट किया, किसने बुलाया, वो सब गिरफ्तारियाँ होंगी। तो लगातार हमारी टीम लगी हुई है और गिरफ्तारियाँ हो कि इसमें कोई भी व्यक्ति अब इसमें कोई भी आंदोलन आगे हम नहीं करेंगे, ऐसा स्पष्ट था उनका कहना। तो ये सब कुछ हो चुका था और न्यायिक जांच की घोषणा भी समाज की मांग के आधार पर हो गई थी। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि समाज इसमें नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। सभी जनों से आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। समाज का यह मसला नहीं हो सकता, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्यवाही होगी ही होगी। कल बलौदा बाजार में जो घटना हुई है उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये जिस तरह से ये घटना घटित हुई है बहुत चिंता का विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील करता हूं। जहां तक घटना की बात है, सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके घटना की विस्तृत समीक्षा की है। तो देखिए, बलौदा बाजार की घटना पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान आया है, जहां उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं और बीजेपी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। शिव डहरिया ने क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको कि समाज ने न्यायिक जांच की मांग की थी, जिस पर सही समय पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर पाई है। शिव डहरिया ने कहा बीजेपी समाज की कोई बात नहीं सुनना चाहती है। शिव डहरिया ने सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर भी तंज कसा है। सुन लीजिए शिव डहरिया का बयान खुद ही। ये जो बलौदा बाजार में सतनामी समाज के जैत खाम काटने के संबंध में जो विवाद स्थिति निर्मित हुई थी, सतनामी समाज ने पहले ही कहा था कि जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जांच की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को सुनी नहीं और सही समय में इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय को सूचना दी गई थी, एसपी कार्यालय को सूचना दी गई थी कि हाँ समाज का अब धरना प्रदर्शन होगा, उसी दिन राज्य सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की। अगर वो पहले कर दिए रहते तो इस तरह घटना होती नहीं। गरियाबंद में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां तर्रा पंचायत में मनरेगा कार्य में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को मनरेगा मजदूरों ने रोजगार सहायक और मेटो को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसको विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों की टीम ग्राम तर्रा पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अधिकारियों की टीम को मनरेगा मजदूरों के कार्य के सत्यापन और मजदूरी राशि भरने में भारी गड़बड़ी मिली थी और इसको देखते हुए अधिकारियों को मास्टर रोल में भी भारी गड़बड़ी देखने को मिली। जांच दल ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वही नगर निगम भिलाई द्वारा बरसात के पानी को सहेजने के लिए कॉलोनियों में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है, जहां भूजल में घटते स्तर को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए भवन अनुज्ञा अधिकारियों की टीम बनाएगी। ये टीम कॉलोनी वासियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की जानकारी और उसके महत्व के बारे में बताती है, जिसके बाद कॉलोनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट का
निर्माण कराया जाएगा। नगर निगम भिलाई के अधिकारी हिमांशु देशमुख ने बताया कि निगम क्षेत्र में 31 गेटेड सोसाइटी है, जिसमें से 15 सोसाइटी में ये अभियान चलाया जाएगा। बाकी की सोसाइटी में भी ये अभियान चलाया जा रहा है। भिलाई द्वारा जो है स्थित विभिन्न जो गेटेड सोसाइटी है उनको जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो कैच द रेन एक कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत विभिन्न कॉलोनी वासियों को जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्मित है उसकी साफ़ सफाई के लिए, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्मित नहीं है उसमें निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज बहुत जरूरी कार्य हो गया है। हर किसी को, सिर्फ सोसाइटी या बड़े अपार्टमेंट्स नहीं, हर इंडिविजुअल घर को, चाहे वो छोटा घर हो बड़ा घर हो, हर किसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। आज देश के कई बड़े शहरों में भूजल स्तर 0 पे आ चुका है या आ जाएगा आने वाले कुछ सालों में। आज भिलाई बचा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं हम उस और ध्यान ना दें या उसको निग्लेक्ट कर दें। तो देखिए, जांजगीर की चापा पुलिस ने भारत पाकिस्तान के बीच हो रही T20 मैच में सट्टा खेलने वाले 3 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है और तीनों सट्टोरियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा भी दर्ज कर ली गई और इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने तीनों से 1.5 लाख का मोबाइल, नकदी रकम जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिरों से साहिल देवांगन, श्रीनिवास देवांगन और बिट्टू द्वारा सट्टा चलाए जाने की सूचना मिली थी और घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपियों पर दबिश दी और तीनों सट्टोरियों के कब्जे से 3 नग मोबाइल और नकदी रकम 1350 रुपए बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 7 के केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं देखिए, खबर जांजगीर चांपा की है, जहां पुलिस ने नशे की सिरप की बिक्री करने वाले 2 आरोपी को धर दबोचा है और दोनों ही आरोपी बस स्टैंड से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 62 नग नशीली शराब को जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी सोम कुमार सहिस को नरोत्तम सहीस के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21-29 के तहत जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। और अब खबर है मनिंद्रगढ़ से। मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर आदिवासी वनांचल बहुल क्षेत्र में शिक्षा को लेकर नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 18 जून का दिन शाला प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है। आपको बता दें कि इस उत्सव के दौरान छोटे छोटे नवनिहाल बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनके भविष्य का निर्णायक किया जाएगा और ऐसे में शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत शाला उत्सव को लेकर हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र ने जिला MCB के जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से खास बातचीत की है। अजय मिश्रा ने तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। अभी हम विस्तार न्यूज पर बात करेंगे शिक्षा का नया सत्र चालू होने वाला है। शाला प्रवेश की तिथि भी 18 जून से प्रारंभ हो रही है और पूरी मुस्तैदी के साथ शिक्षण में काम करने वाले पूरे शिक्षक लगे हुए हैं। साथ ही हम इस पर पूरे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इस बार की शिक्षा नीति को तैयार की गई है कि ताकि जिले को शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। स्वागत है विस्तार न्यूज में सर। जिला स्तर पे मजबूती के साथ उतर रहे हैं, किस प्रकार से इस बार की सत्र चालू करेंगे? नवीन शिक्षा सत्र 18 जून से प्रारंभ हो रहा है और 18 जून से हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, सभी प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, शासन के निर्देश के तहत 18 जून जो स्कूल का शिक्षा सत्र का स्टार्टिंग डे होगा, उस दिन से ही शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन होंगे। और शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन से पूर्व समस्त विद्यालयों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित कर रहे हैं। किस प्रकार तैयारी है? हम जो है इस बार हमारा मेन टारगेट ऐसे स्कूल्स को हमने लिया है जो बिल्कुल ही बहुत दूरस्थ अंचल में है, जहाँ पे बहुत सी व्यवस्थाओं की दिक्कत होती है। ऐसे स्कूलों को हमने पहली प्राथमिकता दी है। जिला MCB के अंतर्गत आने वाले वन मंडल मनिंद्रगढ़ की भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को लेकर प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। वन भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए जाने को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है।
जहां 30 से 40 मकान को गिरा दिया गया है। और वन विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना, वो भी बता देते हैं कि अवैध कब्जे को लेकर लोगों को कई बार समझाने के साथ ही नोटिस भी दिया गया और ऐसे में प्रशासन की बात नहीं मानने पर बुलडोजर चलाते हुए जमीन को खाली करवाया गया है। और इस कार्य में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सुन लीजिए कब्जाधारी क्या कह रहे हैं, वहीं वन विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। हमारे घर तो टूट गए, जब समय में बोलते हैं साहबान के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमारे घर रुकेगा रुकेगा, बोल लेते हैं। जब आज 4 साल 3 साल से बना कर रह रहे हैं, आज हमारे घर से बेघर हो गया। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाओ, हम डीएसपी साहब के पास जाओ, कलेक्टर साहब के पास जाओ, कहाँ जाओ, इससे अलावा हम किसके पास जाए। मैं तो 15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन दूसरे जगह किराए में रहता था, लेकिन ये 2022 में यहाँ मैं घर बनाया। हाँ, फिर क्या हुआ? 2022 में मतलब तोड़ दिए थे, फिर बनाए। हाँ। इसके बाद फिर 23 में भी मतलब बोल रहे थे हटा दो करके, लेकिन नहीं हटाए। अब ये 24 में हमारे घर तोड़ दिए गए। तो वही देखिए सूरजपुर से एक शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात बच्ची को झाड़ी में फेंक दिया गया। पूरा मामला नगर पंचायत प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 10 का बताया जा रहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकली प्रतिमा कश्यप नाम की युवती को झाड़ी में एक रोती हुई बच्ची मिली। बच्ची को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार पूरी होने के बाद नवजात शिशु को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में बेहतर देखभाल के लिए भेज दिया गया। फिलहाल बच्ची की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है। ये प्रतापपुर थाने से बच्ची किसी के घर के पास में पीछे झाड़ी जंगल कुछ जैसा था, तो वहां पड़ी मिली बच्ची। तो उसको वहां सीएचसी के एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो लेकर के यहाँ पर आया है और बच्ची आज ही की है, आज ही पैदा हुई नवजात बच्ची। बच्ची को एसएनसीयू में शिफ्ट कर दिया है, थाने में इन्फॉर्म करके बाल विकास जो है वहाँ भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और बच्ची को एसएनसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। आचार संहिता के बाद मोहन सरकार ने कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 24 करोड़ की सब्सिडी देगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन में खाली हुए पदों पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा। सागर, खरगोन और गुना के तीनों विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में कराने का फैसला भी लिया गया। वही चैत्र की गुड़ी पड़वा में 1 वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। बाकायदा ये सारे निर्णय कैबिनेट में लिए गए हैं, जिसे कैलाश विजयवर्गीय ने साझा किया है। तो देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से 5 मंत्रियों को शामिल किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जताई है। सोमवार की रात ग्वालियर आए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मध्य प्रदेश के नेताओं को 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, डीडीओई के सावित्री ठाकुर के 5 मंत्रालय को मिलाकर 5 लाख करोड़ का बजट है। ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है। केंद्र सरकार ने मंत्रीगणों को ग्रामीण विकास, दूरसंचार, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। सब मंत्रियों को बधाई देता हूँ, बाकी देश भर के मंत्रियों को बधाई देता हूँ। सिंधिया घराने के महाराज और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के पावर सेंटर माने जा रहे हैं। सिंधिया की दूसरी बार मंत्री बनने के बाद अब इलाके में विकास की मांग तेजी से उठने लगी। अपने पिछले कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में एयरपोर्ट बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है और ग्वालियर का हवाई अड्डा मात्र 16 महीने में बनाकर प्रधानमंत्री की तारीफ भी बटोरी है। हालांकि पिछले कार्यकाल में नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर ग्वालियर चंबल अंचल में विकास के कई बड़े आयाम गढ़ दिए हैं और साथ ही एयरपोर्ट बनाने में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक शेजवलकर ने भी भूमिका निभाई थी। लेकिन सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद
काम ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने देश में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। अब सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में विकास की उम्मीद तेजी से उठने लगी है। लोगों को आस है कि अब ग्वालियर चंबल को एक विकास की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक और कांग्रेस विधायक सतीश खरवार भी सिंधिया से जल्दी विकास कराने की मांग करने लगे। वर्षों में काफ़ी विकास इस क्षेत्र का हुआ है, पर मेरा मानना है कि अभी जो भी कुछ बाकी कमी रह गई हैं वो आने वाले समय में पूरी होंगी और ग्वालियर भी एक विकसित शहर के रूप में, सर्व सुविधा संपन्न रहने के स्थान के रूप में, ग्रामीण अंचल में सबको रोजगार मिले और कृषि की उन्नति हो, इस तरह का एक समृद्ध ग्वालियर जल्दी बनेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। पूरे ग्वालियर अंचल के लोगों को उम्मीद है कि सिंधिया जी की जो उम्मीद है लोगों की उस पर खरे उतरेंगे और ग्वालियर अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में जिस प्रकार की समस्याएं, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसके लिए वो काम करेंगे। और मेरे को लगता है उनका इतिहास भी रहा है कि वो थोड़ा जिस प्रकार उन्होंने इंटरेस्ट लेके